हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ग्रामर से एक टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्फैटिक विद डू डज डिड। क्लास 10th और 12th में इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और बने रहने से आपको 2-4 क्वेश्चन एग्जाम के जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एम्फैटिक का अर्थ क्या होता है। तो एक एम्फैटिक जो है ये एडजेक्टिव है। एम्फैटिक जो वर्ड है इंग्लिश का एडजेक्टिव है। और एम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ जो है जोरदार होता है। जोरदार। एम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ जोरदार होता है। अब जानेंगे कि जो जोरदार है तो सामान्यतः इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले सामान्यतः इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले। तो इसका प्रयोग मतलब क्या हो गया, पहले किसी सेंटेंस को एम्फैसिस करने के लिए होता है। तो इसका प्रयोग का मतलब क्या हो गया, डू डज डिड का प्रयोग। समझिएगा इसको, पहले टॉपिक है उसको समझना है, फिर उसके बाद रूल में हम लोग चलेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है एम्फैटिक विद डू डज डिड। और एम्फैटिक जो एडजेक्टिव का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोरदार होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग जो है मेन वर्ब से पहले किसी सेंटेंस को एम्फैसिस करने के लिए होता है। मेन वर्ब से पहले जो होता है किसी सेंटेंस को एम्फैसिस करने के लिए, किसी सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए होता है। अब जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। अब हिंदी में ही एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, फिर उसको इंग्लिश में हम बताएंगे। हिंदी में जैसे लिख रहे हैं कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, और वह अवश्य या जरूर पत्र लिखता है। तो ये दो सेंटेंस है। इस दो सेंटेंस को देखिएगा तो लगता है कि पहला जो है समान रूप से कह रहा है इसमें कि वह पत्र लिखता है, आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूं, तो ये समानता हो गया। लेकिन दूसरा में है लिखता है से पहले जो अवश्य या जरूर लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब से पहले प्रयुक्त होकर इस सेंटेंस को एम्फैसिस करने का काम किया, उस सेंटेंस पर बल दे रहा है, उस सेंटेंस को जोरदार बना रहा है। अब इंग्लिश में इसका जैसे वह पत्र लिखता है, he writes a letter, he writes a letter यहाँ पर है, तो ये समान रूप से है, कोई सेंटेंस में एम्फैसिस नहीं हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग आकर प्रयुक्त है। लेकिन दूसरा के जब बनाएंगे तो he does write a letter हो गया। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है हमारा, राइट है। इस राइट से पहले जो डज का प्रयोग हुआ है, यही क्या कर रहा है, मेन वर्ब को एम्फैसिस कर रहा है, सेंटेंस को एम्फैसिस कर रहा है, सेंटेंस को जोरदार बना रहा है। तो इसी तरह से कह दे कि आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। और एक में कह दे कि आई डू टीच इंग्लिश, मैं अवश्य जरूर अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो यहां पर देख रहे हैं कि टीच जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब से पहले जो डू आया है, ये सेंटेंस को एम्फैसिस कर रहा है। उसी तरह से किसी को कह दिए कि कम टुमारो, कल आना, और किसी को कह दिए कि डू कम टुमारो, कल अवश्य जरूर आना। तो इस सेंस में क्या हो रहा है कि दूसरे सेंटेंस में मेन वर्ब जो कम है उसको एम्फैसिस कर रहा है, उसके पहले प्रयुक्त होकर क्या किया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है। तो एम्फैटिक का काम क्या है कि
किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले डू डज डिड का प्रयोग कर उस सेंटेंस को एम्फेसिस करना ही काम होता है। अब इतना समझने के बाद आएंगे कि एम्फैटिक क्या है, नॉन एम्फैटिक क्या है। एम्फैटिक क्या है? तो मेन वर्ब से पहले डू डज डिड का प्रयोग, मेन वर्ब से पहले डू डज डिड, मेन वर्ब से पहले डू डज डिड का प्रयोग करना ही एम्फैटिक कहलाता है। एम्फैटिक कहलाता है। अगर हम मेन वर्ब से पहले डू डज डिड का प्रयोग करते हैं तो एम्फैटिक कहलाएगा, मतलब कि वो सेंटेंस जो एम्फैटिक हो जाएगा। और दूसरा जो है, जैसे एग्जांपल इस पर आपको देकर बता रहे हैं, जैसे देखिए शी डज कुक फूड, he did buy a pen yesterday, I do teach you, she does have a car। तो यहां पर देख सकते हैं ये सारे सेंटेंस जो एग्जांपल में दिए हैं, इन सेंटेंस में आपको मेन वर्ब से पहले जो है डू डज डिड का प्रयोग दिख रहा होगा। ये सारा जो डू डज डिड लगा है यही एम्फैटिक बना दिया सेंटेंस को, इसी को हम एम्फैटिक कहेंगे। और इसके लगने से सेंटेंस का भी जो है मीनिंग, अर्थ बदल जाता है। जैसे देख रहे हैं शी डज कुक फूड, वह खाना अवश्य जरूर बनाती है। ही डिड बाय ए पेन यस्टरडे, वह या उसने कल अवश्य जरूर एक कलम खरीदा था। आई डू टीच यू, मैं अवश्य जरूर तुम्हें पढ़ाता हूं। फिर है कि शी डज हैव ए कार, उसके पास अवश्य जरूर एक कार है। अब देखेंगे दूसरा नॉन एम्फैटिक। दूसरा जो है नॉन एम्फैटिक, जानते हैं कि नॉन एम्फैटिक क्या है। नॉन एम्फैटिक तो कह सकते हैं मेन वर्ब से पहले प्रयुक्त, मेन वर्ब से पहले प्रयुक्त डू डज डिड को हटाना ही नॉन एम्फैटिक कहलाता है। मेन वर्ब से अगर पहले प्रयुक्त होगा डू डज डिड तो उसको हटा देंगे, वही नॉन एम्फैटिक कहलाएगा। जैसे में देखते हैं हम लोग एम्फैटिक, शी डज सिंग ए सॉन्ग, ये हमारा सेंटेंस एम्फैटिक है। शी डज सिंग ए सॉन्ग हमारा सेंटेंस एम्फैटिक है। और इसका नॉन एम्फैटिक क्या होगा, यहां से इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब यहां से हमको रिमूव करेंगे डज को, तो सी, और यहां पर देखेंगे नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के हम वर्ब ले लेंगे, तो हो जाएगा सी सिंग्स ए सॉन्ग हो जाएगा। सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो नॉन एम्फैटिक ये हो गया सी सिंग्स ए सॉन्ग। एम्फैटिक हमारा सी डज सिंग ए सॉन्ग है, वह अवश्य जरूर गीत गाती है। एक और लेते हैं हम लोग एम्फैटिक, प्लीज डू हेल्प मी। और इधर नॉन एम्फैटिक में प्लीज हेल्प मी, तो जो हट रहा है यहाँ पर डू, यही क्या हो गया, नॉन एम्फैटिक हो गया, प्लीज हेल्प मी।
तो मेन वर्ब से पहले प्रयुक्त डू डज डिड को हटाना ही नॉन एम्फैटिक कहलाता है। मेन वर्ब से पहले प्रयुक्त डू डज डिड को हटाना ही नॉन एम्फैटिक कहलाता है और मेन वर्ब से पहले डू डज डिड का प्रयोग ही एम्फैटिक कहलाता है। तो देख रहे हैं इतना सारा सेंटेंस में जो है मेन वर्ब से पहले डू डज डिड का प्रयोग किए हैं, ये सब एम्फैटिक हो गया। अगर सेंटेंस में एम्फैटिक दिया हुआ है तो उसको एग्जाम में पूछेगा नॉन एम्फैटिक बनाने के लिए। अगर आपका सेंटेंस नॉन एम्फैटिक है तो पूछेगा एग्जाम में एम्फैटिक बनाने के लिए। तो अगले वीडियो में हम आपको रूल पढ़ाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।